नेक्स्ट हमारा मोतीलाल नेहरू है। तो जो मोतीलाल नेहरू थे ये कब बने थे? तो याद रखिएगा यह 1919 में और 1928 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो आज हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चाहे आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई किया हो या 12th लेवल के लिए, दोनों के लिए ही आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम लोग जो भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो प्रीवियस ईयर के सवालों पर आधारित होगा। ठीक है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मुस्लिम लीग ने 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया। ठीक है। तो कौन से डेट को, 1946 के कौन से डेट को जो है डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 16 अगस्त को जो है यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट एक्शन डे है यह किसने घोषणा किया था? तो इसका जो घोषणा है किसने किया था? जिन्ना ने किया था। किसने किया था? तो जिन्ना ने किया था। और अब हम लोग यहाँ पे मुस्लिम लीग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मुस्लिम लीग है उसका स्थापना किस वर्ष किया गया था। ठीक है। स्थापना इसका कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के लिए डैश प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। ठीक है। तो किस प्रक्रिया को एलर्जी कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है इसके अतिरंजित प्रतिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, डैश का प्रदर्शन को केलकोट्टू से शुरू होता है जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है और उसके बाद आजम होता है। ठीक है। तो किस यहाँ पर जो हम लोग को बताना है कि कौन सा यहाँ पर नृत्य जो है, ठीक है, वो प्रदर्शित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? कथकली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारा जो शास्त्र नृत्य है, ठीक है, क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्र नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। कौन कितनी है? 8 है। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा? नृत्य दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है। तो एक साइड आपका क्या रहेगा? नृत्य रहेगा और दूसरा यहाँ पे आपको क्या पूछ देगा? किस राज्य से यह संबंधित है। तो आइए हम लोग वो 8 जो शास्त्र नृत्य है यहाँ पर देखते हैं और यह किस किस राज्य से संबंधित है वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारे यहाँ पर आ जाता है, कौन सा आ जाएगा? तो भरतनाट्यम। कौन सा? तो भरतनाट्यम। कौन सा है? तो भरतनाट्यम। ठीक है। भरतनाट्यम। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो भरतनाट्यम है हमारा कहाँ से आ जाएगा? तमिलनाडु से। कहाँ से? तो तमिलनाडु से। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु से। ठीक। दूसरा जो हमारा नृत्य है कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा नृत्य हमारा है कथक। कौन सा है? कथक है। और यह जो कथक है, कथक कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। कहाँ पर? तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। ठीक है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जो है यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। चलिए तीसरा अगर हम लोग नृत्य की बात करें तो तीसरा नृत्य हमारा कौन सा हो जाएगा? कथकली। कौन सा हो जाएगा? तो कथकली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कथक है और जो कथकली है दोनों अलग अलग नृत्य है। ठीक है। दोनों क्या है? तो अलग अलग नृत्य है। और जो हमारा कथकली है यह किस राज्य का है? तो केरल राज्य का। कौन से राज्य का हो जाएगा? तो यह केरल राज्य का हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम नृत्य की बात करें 4 नंबर, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी। ठीक है। कुचिपुड़ी। और जो कुचिपुड़ी है याद रखिएगा कहाँ पे खिलाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर खिलाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि कच्ची पूड़ी हम लोग को कहाँ पे खिलाया जाता है? आंध्र प्रदेश में खिलाया जाता है। ठीक है।
ये हो गया 4। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 5 नंबर में, तो 5 नंबर में हमारा कौन सा आ जाएगा, ओडिसी। कौन सा आ जाएगा, तो ओडिसी। और ओडिसी से ही, नाम से ही पता चल रहा है कौन से राज्य का होगा, तो ओडिशा राज्य का होगा। कौन सा राज्य का होगा, तो ओडिशा राज्य का होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग नृत्य की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा, तो मणिपुरी, मणिपुरी। और सेम इसमें भी कौन से राज्य का है, तो मणिपुर का। कौन से राज्य का है, मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जो 7 नंबर में हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो 7 नंबर में हमारा मोहिनी अट्टम। कौन सा है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। और यह जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, यह कहाँ का हो जाएगा, तो यह हमारा केरल का ही हो जाएगा। कहाँ का होगा, तो केरल का ही हो जाएगा। ठीक है। लास्ट हमारा जो है 8 नंबर में, वो कौन सा आ जाएगा, सतनिया। कौन सा, सतनिया। ठीक है, सतनिया। और यह किस राज्य का है, तो यह हमारा असम राज्य का हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य का हो जाएगा, असम राज्य का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर MCQs करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम लोग यहाँ क्या करेंगे, राइट आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा कौन सा आ जाएगा, कथकली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद के कारण हुई। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम है, ठीक है, यह कौन से अनुच्छेद के कारण हुई थी, तो याद रखिएगा यह जो हमारा है 323A। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो 323A के कारण हुई थी। ठीक है, केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो अधिनियम है, इसका उत्पत्ति किसके वजह से हुआ था, तो 323A के वजह से हुआ था। क्लियर है। चलिए वहीं अगर हम लोग बात करें 322 का, ठीक है, किसका, तो 322 का, तो यह किससे रिलेटेड है, यह है संघ या राज्य का, संघ या राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, संघ या राज्य का जो लोक सेवा आयोग का, लोक सभा आयोग का जो कर्मचारी है, ठीक है, का जो कर्मचारी है उसके वेतन से संबंधित है। ठीक है, 322 किससे संबंधित है, तो संघ या राज्य का जो लोकसभा आयोग है उसके अधिकारी के वेतन से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, रायतू बंधु किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है। तो जो रायतू बंधु है, ठीक है, रायतू बंधु जो है यह किस राज्य की है, तो यह जो है हमारा तेलंगाना का, किसका है, तो तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख योजना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तेलंगाना का अन्य जो प्रमुख योजना है, ठीक है, अन्य जो प्रमुख योजना है उसमें कौन सा आ जाएगा, शादी मुबारक। पहला कौन सा आ जाएगा, तो शादी मुबारक। ठीक है, शादी मुबारक एक हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें, इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो योजना है वह कौन सा है, तो वह है कल्याण लक्ष्मी। कौन सा है, तो वह हो जाएगा हमारा यहाँ पर कल्याण लक्ष्मी। ठीक है, कल्याण लक्ष्मी यहाँ पर ये जो है इसका महत्वपूर्ण योजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्या है, प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्क्रोपनी पनडुब्बी का क्या नाम है। तो जो प्रोजेक्ट 75 की जो 5वीं स्क्रोपनी है उसका नाम क्या है, INS वगीर। क्या नाम है उसका, तो INS वगीर उसका है नाम है। ठीक है, INS वगीर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ याद रखिएगा जो INS कलवारी है यह हमारा फर्स्ट पनडुब्बी है। कौन सा पनडुब्बी है, तो यह हमारा फर्स्ट पनडुब्बी है जो कब शामिल किया गया था, तो 1967 में शामिल किया गया था। जिसे कब शामिल किया गया था, तो 1967 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो जो हमारा यहाँ पर ललित कला अकादमी है या फिर जो राष्ट्रीय कला अकादमी है, इसका जो स्थापना है कब हुआ था, 1954 में हुआ था। कब हुआ था,
1954 में हुआ था। इसी के साथ याद रखिएगा जो हमारा भारत रत्न है, क्या है, तो भारत रत्न है, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, और जो पद्मश्री है, क्या है, तो पद्मश्री है। इन तीनों का स्थापना भी कब किया गया था, तो 1954 में ही किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, तो 1954 में ही किया गया था। तो जो ललित कला अकादमी है, राष्ट्रीय कला अकादमी है, या फिर भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इन सभी का स्थापना कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ओसा कोठी का लुप्त प्राय स्वरूप है राज्य की भित्ति चित्रकारी। तो जो ओसा कोठी लुप्त प्राय स्वरूप है, यह किस राज्य की भित्ति चित्रकारी है, तो ओसा कोठी जो है हमारा किसका हो जाएगा, ओडिशा का यहाँ पर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ओडिशा का हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अगर देखें राजस्थान का जो राज्य भित्ति चित्रकारी है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मेवाड़, मेवाड़ चित्रकारी, क्या कहते हैं, तो मेवाड़ चित्रकारी, मेवाड़ चित्रकारी, ठीक है, या फिर पेंटिंग, या फिर क्या कहेंगे इसको हम लोग, तो पेंटिंग। और एक है यहाँ पर कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो राजपूत, कौन सा हो जाएगा, तो राजपूत पेंटिंग, ठीक है, राजपूत पेंटिंग, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बिहार का बात करें, बिहार का भित्ति चित्रकारी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैथिला, मैथिला पेंटिंग, कौन सा हो जाएगा, तो मैथिला पेंटिंग, ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें कर्नाटक, तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा, मैसूर पेंटिंग, कौन सा हो जाएगा, तो मैसूर, मैसूर पेंटिंग, ठीक है, कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा भित्ति चित्रकारी, तो मैसूर पेंटिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित सूक्ष्म जीवों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जो कौन सा जो जीव है जिसका 4 चैम्बर पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो पक्षी वर्ग होता है इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। पक्षी वर्ग में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें मत्स्य वर्ग में, तो मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। वहीं सरीसृप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 होता है, ठीक है। जबकि हमारा जो मगरमच्छ है कौन सा, तो मगरमच्छ जो है इसमें कितना वर्ग होता है, तो इसमें 4 वर्ग होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शनल हो जाएगा, यहाँ पर अपवाद में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो जो पालक होता है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में हमारा क्या पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में हमारा कौन सा अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, कई बार यहाँ पर इनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल है हमारा, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2O4, ठीक है, C2H2O4, क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट हमारा अगर टर्टरिक अम्ल का फॉर्मूला का बात करें तो टर्टरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H6O6। ठीक है, क्या हो जाएगा, C4H6O6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का अगर फॉर्मूला का बात करें तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH यहाँ पर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल क्या क्या हो जाएगा, C6H3O6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा संगरोधक नियम की अवज्ञा से संबंधित है। तो संगरोधक नियम की अवज्ञा किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह किससे संबंधित होगा, यह जो है हमारा हो जाएगा 271 से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो 271, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है 12 नंबर क्या है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर द लाइट वी कैरी नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन हो जाएगा, मिशेल ओबामा। कौन होंगे इसके लेखक, तो मिशेल ओबामा इसके जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सूर्य किरण एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच है। ठीक है, तो जो सूर्य किरण है, ठीक है, सूर्य किरण जो है यह भारत और किसके बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, तो यह जो है नेपाल और भारत के बीच में हुआ था। सूर्य किरण जो है किसके किसके बीच में हुआ था, तो नेपाल और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। ठीक है, तो जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें टीक नाम का जो पेड़ होता है यह पाया जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में टीक नाम का जो पेड़ है यह पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में, कब, तो 1938 में और 1939 में अध्यक्ष बने थे। 1938 में और 1939 में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसके साथ जवाहरलाल नेहरू जो है ये कब बने थे, तो 1929 में, 1930 में, 1936 में और 1937 में ये जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोतीलाल नेहरू है, तो जो मोतीलाल नेहरू थे ये कब बने थे, तो याद रखिएगा यह 1919 में और 1928 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीप नदी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक प्रायद्वीप नदी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा जो है यह क्या है, यह एक प्रायद्वीप नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मध्य उच्च भूमि के पश्चिमी भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे माल्टा का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माल्टा का पठार इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो जो सिक्किम लोगों का एक समूह लोक नृत्य है उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चू फाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो चू फाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गुरु पदजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा जो गुरु पद्मजा रेड्डी है इसको किस लिए दिया गया था, तो कुचिपुड़ी के
कुचिपुड़ी शैली का जो नृत्य है इसके वजह से इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? ठीक है, तो मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए हॉकिस मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। ठीक है, किसको अपनाया जाता है? तो हॉकिस मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निश्चित अनुपात का नियम किसका योगदान है? ठीक है, तो जो हमारा निश्चित अनुपात यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यह किसके द्वारा दिया गया था? यह जो है जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। तो 1962 के समय जो युद्ध हुआ था उसमें भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वी.के. कृष्णा मेनन। ठीक है, कौन थे? वी.के. कृष्णा मेनन उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हीरे में डैश क्रिस्टल प्रणाली मौजूद होती है। तो जो हमारा हीरा होता है इसमें कौन सा क्रिस्टल प्रणाली मौजूद होता है? इसमें क्यूबिक क्रिस्टल प्रणाली मौजूद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? पौनपुई डैश राज्य में एक पारंपरिक राज्य में कपड़ा किस्म है? ठीक है, तो पौनपुई जो है किस राज्य का पारंपरिक कपड़ा है? तो यह जो है मिजोरम का। कहाँ का? तो मिजोरम का पारंपरिक कपड़ा है। ठीक है, मिजोरम का यह जो है क्या है? पारंपरिक कपड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक हैं? तो जो एंग्री रिवर पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके जो लेखक है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ किसी तरह का अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।